हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिना जोड़ का डबल अम्ब्रेला प्लाजो बनाना। हम इतने ज्यादा घेर का प्लाजो बनाने वाले हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं बनाया होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके लिए मेजरमेंट। तो इसके लिए सिर्फ हमें 3 मेजरमेंट चाहिए। एक तो प्लाजो की लेंथ, कमर का साइज और हिप का राउंड। तो इस प्लाजो को बनाने के लिए सभी साइज के लिए फैब्रिक फिक्स नहीं रहेगा। सभी के साइज में अलग अलग फैब्रिक लगने वाला है। आपका जितना साइज उतना फैब्रिक यूज होगा। वो कैसे निकालना है अभी मैं आपको बता दूंगी। पहली बात तो आपको बड़ी विड्थ का फैब्रिक लेना होगा। दूसरी चीज ये 5 मीटर लगभग फैब्रिक जो लोगे ना तो हो जाएगा। और जो मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है ये है सेंटून का फैब्रिक, और जो हमारा मेन फैब्रिक है ये जिमिचू फैब्रिक है। इन दोनों फैब्रिक से ही हम अपना प्लाजो बनाने वाले हैं। अब हम फैब्रिक निकालना सीखेंगे, कितने मीटर फैब्रिक यूज होगा और फैब्रिक को हमें कितने इंच तक फोल्ड करना है। सारी चीजें मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा ध्यान से देखना। प्लाजो हम एक साइड कुछ इस तरह से बनाएंगे और दूसरी साइड भी हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। ये हमारा एक लेग रहेगा प्लाजो का और एक और हमारा सेम रहेगा। तो हमें इसको कैसे कटिंग करना है, कितना फैब्रिक लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हमें वेस्ट राउंड चेक करना है, क्योंकि फैब्रिक की लेंथ जो रहेगी हमारा ये सेंटर रहेगा और यहाँ से यहाँ तक हमारी फैब्रिक की लेंथ निकलेगी। यहाँ से यहाँ तक हमें यहाँ से यहाँ तक फैब्रिक कितने इंच का चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले हमें अपना देखना है वेस्ट साइज। वेस्ट साइज कितना है हमारा 27 इंच का। अब आपको ये डिसाइड करना है कि वेस्ट में आप पूरे में बेल्ट लगाने वाले हो या बैक में इलास्टिक और फ्रंट में बेल्ट, या पूरे में ही इलास्टिक लगानी है। जो भी आपको करना है उसके अकॉर्डिंग रखना है। अगर आप पूरे में फिक्स बेल्ट लगा रहे हो तो 27 है तो उसको 27 ही रख लो। और अगर आपको फ्रंट में बेल्ट बैक में इलास्टिक चाहिए तो जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ वो आपको फॉलो करना है। और अगर आपको पूरे में ही इलास्टिक ही लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हो। उसके लिए आपको कितनी लूजिंग ऐड करना है वो भी मैं क्लियर कर दूंगी। अब हम फ्रंट में बेल्ट बना रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक जो हमारा पार्ट रहेगा वो तो हमारा इसका आधा आएगा, मतलब क्योंकि आधे में बेल्ट रहेगा तो कितना होगा हमारा 13.5 इंच का तो हमारा बेल्ट आ जाएगा फ्रंट में। बैक साइड की जो इलास्टिक रहेगी उसमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना पड़ेगा, तभी वो श्रिंक होगी जाके। हम उसमें कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे तो उसमें हम फैब्रिक रखने वाले हैं 10 इंच का, और ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। अगर आप पूरे में ही वेस्ट में इलास्टिक लगाने वाले हो तब आप कितने इंच की लूजिंग ऐड करोगे, तब आपको जितना भी आपका वेस्ट राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, और जितना ये आ रहा है उतनी लूजिंग आप इसमें प्लस कर दो। इसमें जैसे ये हमारी लूजिंग आ गई, ये इसमें प्लस कर दो वेस्ट का राउंड, तो आपका ये पूरे में इलास्टिक वाला निकल जाएगा। इससे आप पूरे में वेस्ट में इलास्टिक लगा सकते हो। अभी हमारा 27 में हम 10 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 37 इंच। 37 को डिवाइडेड बाय 6 करना है, ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। 37 डिवाइडेड बाय 6 करना है। ये अब आपका वेस्ट राउंड आपको इसको मान के चलना है। लूजिंग आपने यहाँ पर ऐड कर दी, जितनी करना है आपको यहीं पे करना है। अब हमारा ये वेस्ट राउंड रहेगा, अब इसको ही आपको 6 से डिवाइड करना है। तो हमारा कितना आ गया, 6 से डिवाइड करने के बाद 6.16 इंच आया है। ये हो गई हमारा वेस्ट का राउंड, जो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इस फैब्रिक को इतना कट करना रहेगा, इस वाले को। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें प्लाजो की लेंथ इसमें प्लस करना है। तो हमारे प्लाजो की लेंथ 38 इंच की है तो हमने वो प्लस कर दी। इसके बाद हमें उसमें 1 इंच और सिलाई मार्जिन प्लस कर देना है। नीचे साइड पीको करना चाहते हो आप या फिर इसको फोल्ड करना चाहते हो, लेस वगैरह जो भी लगाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे। तो मैं इसको नीचे साइड से पीको करूंगी। जो हमारा ऊपर साइड बेल्ट रहेगा हाफ इंच उसमें सिलाई में जाएगा, तो मैं इसलिए दोनों का हाफ इंच प्लस करके 1 इंच का एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब इन सभी मेजरमेंट को हम प्लस करेंगे तो 6.16 में प्लस 38 प्लस 1 तो कितना हो गया, तो टोटल आ गया हमारा 45.16 में। इसको हटा के 45 एंड हाफ रख लेते हैं राउंड फिगर में, क्योंकि इतना ज्यादा फैब्रिक को आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। तो ये 45 एंड हाफ इंच जो निकला है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की फैब्रिक की लेंथ रहेगी। अब 45 एंड हाफ जो ये निकल के आया है ना, अब इसको आप क्या करोगे, इंटू 4 करो। अब जितना भी आया है, देखो 45 आया था, इसको इंटू 4 किया, क्योंकि अभी ये हमने यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट निकाला है। तो इसके बाद यहाँ का भी रहेगा और ऐसे 2 पार्ट और रहेंगे, यहाँ का और यहाँ का फैब्रिक। तो हमारे 4 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 और 3 4, 2 और रहेंगे। तो इसलिए हम इसको 4 से इंटू कर रहे हैं। तो कितना आ गया 180। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब ये जो आया है ना, इसको हमें 39 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमारा 1 मीटर में 39 इंच होता है। तो ये हमारा इंच में निकल के आया है, तो 39 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा फैब्रिक मीटर में निकल जाएगा 4.6 मीटर। यानी कि आपका फैब्रिक 4 मीटर और 60 सेंटीमीटर इस वाले प्लाजो में यूज होने वाला है, इस साइज के अंदर। साइज के अकॉर्डिंग कैसे निकालना है सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है मैंने यहाँ। सबसे पहले हम लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को सिंगल करके लिया है। पहले हम इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे। अभी हमारा फैब्रिक डबल हो गया है, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। अभी हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में हो गया है, इसको हमें इस तरह से जमा कर रख लेना है। यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में जमा कर रख लिया है। ये वाला जो साइड है यहाँ पर फैब्रिक डबल है और यहाँ से फैब्रिक ऑन फोल्ड साइड से, मतलब ये फैब्रिक दोनों साइड से पैक रहेगा, फोल्ड वाली साइड रहेगी। और यहाँ से एक फैब्रिक तो फोल्ड है और 2 फैब्रिक ओपन है, और यहाँ पर सामने साइड किनारी रहेगी और यहाँ मेरी साइड भी एकदम पूरी
किनारी रहेगी, दोनों साइड यहाँ पर किनारी है। और इस तरह से हमने फैब्रिक को जमा कर रख लिया है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर वेस्ट का मार्क करना है। करना कितने इंच पर है, जो हमारी वेस्ट का राउंड है उसमें लूजिंग ऐड करने के बाद जो मेजरमेंट निकाला था और उसको 6 से डिवाइड किया था, इसके बाद जो हमारा मेजरमेंट आया था ना, यही हमें मार्क करना है। ये कितना है हमारा 6.66 इंच है। तो इसमें हम प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा हम क्यों ले रहे हैं, वो हम क्रॉच एरिया की कटिंग के लिए। तो आप हाफ इंच से लेके अगर बड़ा साइज रहेगा तो 0.75 लोगे, तो 6.66 आ रहा है हमारा। इसमें प्लस हाफ इंच करेंगे 6.66 हो जाएगा। तो हम राउंड फिगर में अगर 7 इंच भी अगर इसको कटिंग करते हैं तो हमारा परफेक्ट रहेगा। तो हम डायरेक्टली राउंड फिगर में इसको पूरा 7 इंच कट कर रहे हैं। आप डायरेक्टली 0.75 भी प्लस कर दोगे तो चलेगा। तो हम इसमें 0.75 प्लस करके डायरेक्टली 7 इंच पे इसको मार्क करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो देखो अभी हमें यहाँ से फैब्रिक की ऑन फोल्ड वाली साइड से इस तरह से मार्क करना है। यहाँ पर हमें कितने इंच पे मार्क करना है, 7 इंच पे। और यहाँ पर भी हम इस साइड भी कितने इंच पे मार्क करेंगे, 7 इंच पे। अब हमें इस तरह से मेजर टेप को रखना है यहाँ पर ऐसे 7 इंच पर, और मेजर टेप को ऐसे आगे घुमाते जाना है 7 इंच पे और मार्क करते जाना है। इस तरह से हमने यहाँ से यहाँ तक मार्क कर दिया। अब ये फैब्रिक हमारा कितने फोल्ड में है, 4 फोल्ड में। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पार्ट आ रहा है हमारा, इसको हम पहले मेजर करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से मेजर टेप को रखना है और इसी लाइन के ऊपर से इस तरह से हम इसको घुमाते जाएंगे और 9.5 इंच पे यहाँ पर मार्क कर देंगे। और 9.5 इंच पे हमने मार्क क्यों किया है, क्योंकि हमें चाहिए था ये वेस्ट राउंड हमारा 27 इंच का रेडी। ठीक है, अब इसको हमें 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये फैब्रिक 4 फोल्ड में है। तो हमारा कितना आएगा 9.5 में बस एक लाइन जितना लगभग कम, तो वो हमारा यहाँ तक रहेगा। ये आपको क्लियर होगा है कि हमने 9.5 इंच पर क्यों मार्क किया। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है लगभग 1.25 इंच का फैब्रिक, ये हमारा क्रॉच एरिया की कटिंग में चला जाएगा। क्रॉच एरिया की कटिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ से हमें ऊपर साइड कितना बड़ा बेल्ट लगाना है उसका हम पहले छोड़ देंगे। जैसे आपको बेल्ट कितना रेडी चाहिए, मुझे 1.25 इंच का रेडी चाहिए, तो 1.25 इंच मैंने मेजर टेप ऊपर साइड छोड़ दिया है। अब यहाँ से हम अपने प्लाजो की लेंथ का मार्क करेंगे। हमारे प्लाजो की लेंथ कितनी है, तो देखो हमारे प्लाजो की लेंथ 38 इंच की है। तो यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक है इसलिए मैं फिक्स 38 पर मार्क कर रही हूँ। अगर मेन फैब्रिक रहेगा तो 38.5 या जितना भी एक्स्ट्रा रखना है उतने पे मार्क करेंगे। अब ये मार्क हो गया हमारा। अब हमारा टोटल फैब्रिक यहाँ से यहाँ तक कितने इंच का आ रहा है, 45 इंच का। तो यहाँ पर हम 45 पे मेजर टेप को ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे यहाँ से इस तरह से और मार्क करते जाएंगे। और यहाँ पर आप एक और इजी तरीके से मार्क कर सकते हो, वो मैं आपको मेन फैब्रिक में बताऊंगी। देखो यहाँ तक हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम अगर आगे मार्क करते हैं तो हमारा मार्क यहाँ पर आएगा और यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर, और ये लास्ट में हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये जो जितना छोटा है उतनी बड़ी हम यहाँ पर कली लगा देंगे क्योंकि अस्तर का फैब्रिक है। अब हम इसी के लेवल में इसको कट कर देंगे जो हमने मार्क किया है। देखो यहाँ तक तो मैंने कट कर दिया, पर मैं एक और ट्रिक आपको इसमें बता देती हूँ। देखो यहाँ पर ये वाला जो फैब्रिक रहेगा इसको इस तरह से फोल्ड करो यहाँ से, और यहाँ पर ऐसा पॉइंट आ जाएगा, इसको इस तरह से रख लो। इस तरह से हमने इसको रख लिया। देखो यहाँ पर ये जो मार्क है वो दिख नहीं रहा, इसलिए मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर से मार्क कर देती हूँ। देखो यहाँ पर मैंने सेम मार्क कर दिया, जो नीचे था वही मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ से यहाँ तक टोटल मार्क कर दिया। अब लेकिन इसमें एक चीज पॉइंट मैंने आपको फोल्ड करके इसलिए बताया क्योंकि हम नॉर्मल कट कर दे तो भी चलता, पर इसलिए फोल्ड किया क्योंकि देखो यहाँ से जब हमने फोल्ड किया तो ये यहाँ पर हमें और फैब्रिक मिल रहा है, यानी कि ये फैब्रिक यहाँ से वाइज फैब्रिक रहेगा। तो इससे हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा प्लाजो क्या होता है, लटक जाता है, ये वाला पार्ट लटक जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ से हम इसको पहले ही ऑलरेडी 1 इंच छोटा कट करेंगे। ये देखो ऐसे 1 इंच, फिर यहाँ से धीरे धीरे करके कम करते जाएंगे, धीरे धीरे करके कम करो और कम, यहाँ से और कम, और यहाँ पे ले जाके ऐसे मिला दो यहाँ से। तो अब आपका प्लाजो एकदम परफेक्ट आएगा। अब आपको लटकेगा नहीं, बाद में हम एक बार और रीचेक कर लेंगे लास्ट में। चलो अब हम इसी के ऊपर से कट करेंगे। अभी हमारा ये जो फैब्रिक बचा हुआ है, यहाँ पर जो कली कम है हम यहाँ पर कली लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये वाला जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको लेना है, इसको हमें यहाँ पर इस तरह से लेना है। तो हमें कैसे रखना है, यहाँ पर ऐसे 1/2 इंच ऊपर साइड से इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसके नीचे रख लेना है फैब्रिक को, और इसको वापस से ओपन कर देना है। यहाँ पर हमारा फैब्रिक सिर्फ 1 इंच जितना ही ओवरलैप होना चाहिए। अब हम इसी के लेवल में इसको कट कर लेंगे। अब ये जो हमने कली निकाली है इसको बाहर निकालेंगे, तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगी इस तरह से। इसी के जैसे हम यहाँ पर एक कली और निकाल देंगे। यहाँ से हमने दोनों ही कलियाँ निकाल ली हैं जो हमारी यहाँ पर इस तरह से अटैच हो जाएंगे। अभी ये वाला फैब्रिक हमारी बेल्ट बनाने में काम आएगा। अभी हमारा प्लाजो का इतना वर्क कंप्लीट हो गया। अब हम इसको वापस से ओपन कर लेंगे। अब हमने प्लाजो का पूरा घेर कट कर लिया। अब हमें वेस्ट कट करना है और यहाँ पर क्रॉच एरिया की कटिंग करना है।
तो क्रॉच एरिया हम कैसे निकालेंगे, जितना भी हमारा हिप राउंड है उसको डायरेक्टली आपको डिवाइडेड बाय 4 कर देना है और जितना भी आएगा उसमें +3 इंच करना है। +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 इंच। तो हम यहाँ पर 12 इंच पे मार्क करेंगे। जितना भी ऊपर साइड बेल्ट लगाना है उतना फैब्रिक छोड़ देना है। 1.25 इंच का बेल्ट लगाएंगे, 1.25 इंच छोड़ने के बाद क्रॉच की लेंथ निकली हमारी 12 इंच, तो हम 11.5 इंच पे मार्क करेंगे, आधे इंच कम, क्योंकि आधे इंच सिलाई में जब दबेगा तो नीचे साइड चला जाएगा ये। अब यहाँ पे हमें चेक करना है ये कितना आ रहा है, 1.25 इंच, तो यहाँ पर भी हमें 1.25 इंच पे मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। इस तरह से हमने राउंड शेप ड्रॉ कर दिया। अब हम यहीं से कट कर लेंगे। यहाँ हम आधे इंच ऊपर साइड से कट करेंगे क्योंकि ये हमारा इतना सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पर सेंटर पे कट लगा देंगे। ये हमने हटा दिया। ये हमारी वेस्ट हो गई, ये हमारा क्रॉच एरिया होगा। कुछ इस तरह से हमारे डबल अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग हो गई है। छोटा सा जो जॉइंट आया वो अभी उसको जज मत करना, क्योंकि मेन फैब्रिक में वो नहीं आने वाला है, क्योंकि लाइनिंग का विड्थ छोटी थी इसलिए आया है। और अगर हम इसमें भी पूरे में बेल्ट वाला बनाते ना तो वो जॉइंट भी नहीं आता। अब देखो यहाँ से इसको लेना है और फोल्ड करके हटा देना है। यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक को भी जमा कर रख लिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक फैब्रिक हमारा 45.5 इंच का है, जो मैंने आपको यहाँ पर मेजरमेंट में समझाया था। सेम हमने उतना ही फैब्रिक लिया है और सेम हम इसी तरह से यहाँ से कट कर रहे हैं। और यहाँ से फैब्रिक की विड्थ ज्यादा है तो ये लंबा आ रहा है, थोड़ा सा फैब्रिक नीचे से हमारा बच भी जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था क्योंकि टोटल 6 मीटर फैब्रिक था। दुपट्टे का फैब्रिक मैंने अलग उस साइड छोड़ दिया है। अब इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है, क्योंकि फैब्रिक नीचे साइड से एक्स्ट्रा बचेगा इसलिए मैंने उसको कट नहीं किया है ताकि ज्वाइन ना आए। अब हम यहाँ पर अपने लाइनिंग फैब्रिक को लेंगे और लाइनिंग फैब्रिक को हमें इस तरह से जमा कर इसके ऊपर रख देना है। यहाँ पर सिर्फ लेंथ में हाफ इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखेंगे और कट कर देंगे, क्योंकि हम इसमें पीको कर रहे हैं। अगर आपको इसको फोल्ड करना है तो 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखो और कट कर दो। फ्लेयर कट करने के बाद अब क्रॉच एरिया भी हम सेम इसी के साइज में कट कर लेंगे। इसी के साथ हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये क्रॉच एरिया की कटिंग थी और ये रही हमारे पूरे घेर की कटिंग। यहाँ से हमने घेर निकाल दिया। इसके बाद हमारा इतना फैब्रिक और बचा है। देखो मैंने इसलिए यहाँ से स्ट्रेट में कट नहीं किया था क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा फैब्रिक एक्स्ट्रा बच रहा था। जो हमारा ज्वाइंट वाला बच गया तो हमारा दुपट्टा एकदम आसानी से बन जाएगा। इसी के साथ हमारे बिना जोड़ वाले डबल अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें पता है घेर कितना आने वाला है? इसमें घेर आने वाला है लगभग आपका 7 से 8 मीटर घेर। तो अगर कटिंग पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो तो अब स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जॉइंट्स लगाने हैं। ये जो हमारा अस्तर है सबसे पहले हम अस्तर में ही जॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको ऐसे ओपन करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ से एक फैब्रिक को हटाना है, इसमें से एक जोड़ लेंगे और जॉइंट को इस तरह से रख लेना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। और इस वाले जॉइंट को लेना है और इसको यहाँ पर अटैच करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। इसी के साथ हमारी कली अटैच हो गई है। अब हमारा ये वाला जो घेर रहेगा वो एकदम सर्कल में आ जाएगा और मेन फैब्रिक को बस इतना ओपन ही करना है हमें। देखो ओपन होने के बाद ये कुछ उसी तरह से दिख रहा है ना, जैसे मैंने आपको ड्राइंग बना के दिखाई थी। इसमें से नीचे वाले फैब्रिक को हटा देंगे। अब इसमें से हम एक लाइनिंग फैब्रिक लेंगे और इसको हम यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से हमने मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को जमा कर रख लिया है। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इसको मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर देंगे दोनों ही पार्ट में। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगाकर हमने इसको अटैच कर दिया है। अब हमें इस वाले पार्ट को ऐसे सीधा करके रख लेना है। अब हमने ये दूसरा वाला पार्ट लिया है तो हमें इसको इस तरह से उल्टा करके इसके ऊपर रख लेना है। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों ही साइड के क्रॉच एरिया को अटैच कर देना है। अब यहाँ पर हम कट्स लगा देंगे राउंड शेप में। दोनों ही साइड के क्रॉच एरिया में सिलाई लगाने के साथ ही हमारा प्लाजो कुछ इतना रेडी हो गया है। हमें यहाँ पर बेल्ट अटैच करना है। बेल्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है और यहाँ पर इसको रफ स्टिच लगाकर अटैच कर लेना है। दोनों साइड रफ स्टिच लगाकर इस वाली पट्टी को हमने ऐसे रेडी कर लिया है। एक साइड बेल्ट लगाएंगे, एक साइड इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट की पट्टी ली है 14.5 इंच की, क्योंकि हमारा वेस्ट राउंड कितना है 27 इंच, उसका आधा करेंगे तो 13.5 13.5 इंच आएगा। 1 इंच सिलाई का प्लस करके मैंने 14.5 इंच की कुरकुरे वाला जो कैनवास आता है ये लिया है, पेस्टिंग वाला। अब ये जो कैनवास लिया है हमने, इससे 3 इंच कम करके हमने इलास्टिक ली है। आप 2 इंच कम करके या 3 इंच कम करके ले सकते हो। यहाँ पर इसको इस तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से हमने एकदम मजबूती के साथ इसको अटैच कर दिया है। अब हम इसको पेस्ट करेंगे। अब हमने अपना प्लाजो लिया है। प्लाजो में यहाँ पर सेंटर से ऐसे मिला के दोनों साइड कट्स लगाएं। अब ये दोनों साइड के कट्स को मिलाते हुए प्लाजो को कुछ इस तरह से रखना है हमें ऐसे, और यहाँ पर इन दोनों पार्ट को ऐसे मैच करेंगे। मैच करने के बाद यहाँ पर ऐसे रखेंगे। एक साइड के क्रॉच एरिया में हम इसको 1 इंच कम कर देंगे, जिससे यहाँ पर क्योंकि बेल्ट आ रहा है तो परफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है और इस तरह से ऐसे मार्क करना है।
तो यहाँ पर ये फ्रंट वाला जो क्रॉच एरिया हमारा वो कम हो गया है। अब हमें अपना बेल्ट लेना है। बेल्ट को देखो इस तरह से हम ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ से इसको सेंटर वाले पार्ट से ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेना है कि इसको हमें कहाँ से अटैच करना है, स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर भी हम एक छोटा सा नॉच लगा देंगे। अब हमें इसको रखना है इस तरह से ऐसे सीधा करके, यहाँ से हमारा बेल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर बेल्ट को इस तरह से रखना है। अब मेजर करते हुए थोड़ा आगे जाएंगे और यहाँ से इसको अटैच करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसी तरह से हम पूरे बेल्ट को अटैच करते जाएंगे। अब इसको यहाँ पर इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा दी है। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट जो है पूरा अटैच हो गया है। यहाँ पर लास्टिक हमारी कुछ इस तरह से अटैच रहेगी। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, यहाँ से ऐसे आगे लेके जाना है। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर भी थोड़ा सा कैनवास बस ऐसे निकालो हल्का सा, और यहाँ पर भी दोनों को ऐसे रखो, ऊपर एक, और यहाँ पर इसको भी अटैच कर देंगे लॉक करके, जैसे हमने इसको किया था। यहाँ पर इसको अटैच करने के साथ ही हमारा बेल्ट कुछ जो है इतना रेडी हो गया है। देखो यहाँ से कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर हमारा बेल्ट है वहाँ पर हमने पहले इसको एक पलटी में फोल्ड कर लिया है। अब इसको रखना है हमें इस तरह से सीधा करके, इसके मार्जिन को रखते जाओ ऐसे ऊपर साइड। इसके बाद यहाँ पर इस वाली पट्टी को ऐसे नीचे साइड ऐसे इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर जो जॉइंट है यहाँ तक हमें अच्छे से पता चल रहा है कि यहाँ पर बेल्ट एंड हो गया है। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी सिलाई लगाएंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से इलास्टिक के ऊपर भी सिलाई लगाते जाएंगे। मेन फैब्रिक को और इलास्टिक को अटैच करते जाना है। अब देखो यहाँ तक सिलाई लगाई, इलास्टिक जो है यहाँ से है, तो अभी हम क्या करेंगे, इलास्टिक कम है, यहाँ से ऐसे पीछे साइड से खींचेंगे, फिर से हम लगाते जाएंगे। सेम इसी तरह से हम खींचते जाएंगे, लगाते जाएंगे, पूरा हमें यहाँ तक का फैब्रिक कवर करना है। इस तरह से हमने इसको अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो मार्जिन है पूरे को अच्छे से पूरे में फैला देंगे। यहाँ पर हमने पूरे मार्जिन को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया, बीच में थोड़ा सा टक किया है, पूरे में सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसीलिए। और हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा इसलिए रखा है ताकि हम इजीली वेयर कर पाएं। अगर हम फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं तो यहाँ पर हमें साइड में जिप देना पड़ती है, पर मैं यहाँ पर ज्वाइंट नहीं चाह रही थी इसलिए मैंने जिप नहीं लगाई है। अब इसको यहाँ पर हमें इस तरह से हैंग करना है, एकदम लेवल में इस तरह से रख लेना है। इसको यहाँ पर एक बॉटम को अलग, दूसरे वाले बॉटम को अलग किया है मैंने, दोनों लेग को अलग करना है। इसके बाद देखो मार्जिन बैक साइड जा रहा है इसका, एकदम ऐसे चौड़ा करके फिर इस तरह से ऐसे पकड़ के और फिर ऐसे चेक करना है। ज़्यादा फैब्रिक आपका बाहर नहीं आना चाहिए ना, ज़्यादा कटिंग होगी। और ये अब जब कटिंग हो रहा है तो देख लो, तो हाँ देखो सही जगह से आ रहा है, आपका सेंटर वाली साइड से ही आएगा। ये जितना ये एक्स्ट्रा जा रहा है इतना हम कट करेंगे, बहुत ज़्यादा भी कट नहीं करना है क्योंकि फिर लेंथ छोटी हो जाएगी। और मैं आपको एक और सजेशन दूं, अगर आप इसको बेल्ट और लास्टिक अटैच करने से पहले कट कर लोगे तो आपको दिक्कत कम होगी। देखो मैंने तो कट कर लिया पर आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, इसलिए आपको यहाँ पर इसको बेल्ट लगाने से पहले दोनों पार्ट जब अलग अलग रहें तब लेवल कर लेना। इसी तरह से हमने दूसरे वाले बॉटम को भी कट कर दिया है। अब देखेंगे तो यहाँ पर ये लेवल मिलेगा। अगर आपको बाद में थोड़ा सा भी ऐसे देखो ऐसे लटका के कट किया है तो अनइवन आएगा, पर बाद में आपको नीचे रख के थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहेगा तो आप लेवल कर सकते। अब हम इसके अस्तर को फोल्ड करेंगे, तो इसको एक और ये दो पलटी में फोल्ड करते जाएंगे। दूसरे साइड भी हमने नीचे साइड के बॉटम को फोल्ड कर दिया है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे, तो यहाँ पर इस साइड वाले क्रॉच एरिया को और ये दूसरी साइड वाले क्रॉच एरिया को ऐसे मैच करना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे, लेवल करके चारों फैब्रिक को बराबर मिलाकर रखेंगे। अब यहाँ से हमें ज्यादा फैब्रिक नहीं दबाना है, नॉर्मल 1/2 इंच ही दबाना है और इस तरह से हमें फिटिंग लगाते जाना है चारों फैब्रिक को एक साथ पकड़ के। अगर आप अलग अलग फिटिंग करना चाहें तो अस्तर को पहले अलग से कर दो, फिर मेन फैब्रिक को अलग से, फिर अस्तर को ऐसे अलग से कर लो। जो ये भी मैंने आपको सिखाया था वाइड वाले प्लाजो में। इस साइड हमने फिटिंग कर दी। अब हमें यहाँ से इसको इस तरह से लेना है और पलट के रख लेना है और सेम इसी तरह से फिटिंग हम इस साइड भी लगा देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी फिटिंग हमने इसमें लगा दी है और कॉर्नर पे हमने इसमें इंटरलॉक भी कंप्लीट किया है। अब हमारा एक लास्ट काम इसमें ये है, दोनों ही बॉटम पे पीको करके हम इसको पूरा रेडी कर लेंगे। पीको होने के साथ ही हमारा प्लाजो हो चुका है रेडी और ये रहा इसका फाइनल लुक। देखो कितना सारा घेर आया है इसके अंदर, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक पूरे में घेर ही घेर है। देखो इतना सारा घेर है और ये लग रहा है कुछ इस टाइप का। इसका बेल्ट भी एकदम परफेक्ट आया है, देखो क्रॉच एरिया से भी एकदम परफेक्ट है। और बैक साइड से देखेंगे
तो देखो बैक साइड से इलास्टिक भी एकदम बढ़िया आ गई है, इसको हम इजीली वेयर कर सकते हैं। मुझे इसको वेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। बैक साइड से भी क्रॉच एरिया एकदम बढ़िया आ गया, कहीं पे कोई जॉइंट भी नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पर कोई जॉइंट नहीं दिख रहा और यहाँ पर भी कोई जॉइंट नहीं दिखेगा। और ये रहा इसका फाइनल लुक। और देखो घेर कितना सारा है। अब आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आपको ये प्लाजो कैसा लग रहा है। अब आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दो कि आपको प्लाजो कैसा लगा, इसकी कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी। अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।